जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि
भागवत कथा में प्रथम दिवस की पावन बेला में हम और आप प्रवेश करें। हल्की हल्की ताली बजाते हुए गुनगुनाएंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो। 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 मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। यही गीत गाके मैं अनिनाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सर्वप्रथम देखिएगा
पीछे कहीं लिखा होगा श्रीमद, लिखा है। भागवत कथा में सर्वप्रथम उसके नाम की महिमा है। सबसे पहले लिखा हुआ है जीतू भैया श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। अगला शब्द है मद, यानी लक्ष्मी से अहंकार उत्पन्न होना। फिर आता है भा। भा का मतलब है भक्ति। अब लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है इस पर विचार करते हैं। शास्त्रों ने वर्णन किया है कि लक्ष्मी जो है वो 7 प्रकार की होती है। इन 7 प्रकार की लक्ष्मियों में सर्वप्रथम जो लक्ष्मी होती है उसको कहा गया है गृह लक्ष्मी। क्या कहा गया है? गृह लक्ष्मी। जिसके घर में अनन्य प्रकार की धन दौलत भरपूर हो और उसकी गृह लक्ष्मी बेकार हो, विचार करिएगा तो क्या आनंद है जीवन में? है? जिसके जीवन की गृह लक्ष्मी बेकार है उसके जीवन में कभी भी सुखमय आनंद नहीं हो सकती। सबसे प्रथम जो लक्ष्मी है वो है गृह लक्ष्मी। दूसरे नंबर पर है संतान लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? संतान। कहा जाता है भय पुत्र शयाने दलदर गए बिराने। जिसकी संतान अच्छी होती है, अगर वो योग्य सक्षम पढ़ी लिखी हो जाए तो पिता के समय में जैसा भी समय व्यतीत हुआ हो, पुत्र का कार्य करना पिता का सम्मान ऊंचा कराता है, पिता को सम्मान प्राप्त कराता है। और वही संतान अगर गलत निकल जाए तो कितना ही धन दौलत इकट्ठी हमने अपने जीवन में कर रखी हो, सब समाप्ति की ओर चली जाती है। कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। जीवन में कितना ही धन दौलत हम इकट्ठी कर लें, अगर पूत कपूत निकल जाए तो सब बर्बाद कर देंगे। और अगर हम कुछ इकट्ठी नहीं कर पाए, पूत सपूत हैं, विद्वान हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, तो सारी व्यवस्थाएं वो खुद बना लेते हैं कि नहीं? तो पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। दूसरी लक्ष्मी संतान लक्ष्मी है और तीसरी लक्ष्मी है गौ माता। तीसरी लक्ष्मी कौन है? गौ माता। गौ माता को हम दीपावली पर लक्ष्मी बनाकर पूजते हैं, लक्ष्मी मानकर पूजते हैं। फिर बाकी दिनों में फिर भले ही हम उस पर ध्यान ना दें, लेकिन दीपावली के दिन तो भाई गोबर का भी उसके दीपक में भर के लगा लेते हैं लोग कि लक्ष्मी मैया ने पूजन करते समय गोबर किया है, उस गोबर को भी विधिवत रखो। तीसरी लक्ष्मी है गौ माता और चौथी लक्ष्मी है यश लक्ष्मी। यश का मतलब होता है पहचान। कौन आपको जानता है, कौन आपको नहीं जानता। हम कैसे ही व्यक्ति हों, कितने ही बड़े धनवान हों, और जैसे ही पक्के रोड पर लगे अपन, फिर हमसे कोई राम राम ना करे तो क्या फायदा है ऐसी धन दौलत का, है? तो पहचान मनुष्य की किस रूप में है? वह भी एक लक्ष्मी है। अगर मनुष्य की पहचान लालबाई के रूप में है, बोतल के रूप में हो, वो तो बोतल वाला है भाई, है? किसी की पहचान है वो तो वही भगत जी है, भजनानंदी है। किसी की पहचान है भैया वो तो नेता है, लेकिन नेता होकर भी महानेता है। सारी चीजों के उसमें विचार गुण हृदय में समाये हुए। और कोई कोई ऐसा होता है भाई, पहचान के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए दिखावा बहुत है, लेकिन हृदय कपटी है। ऐसी भी पहचान अपने आप लोगों में आती चली जाती है। बोले वो बाहर से बहुत अच्छा है, अंदर से बहुत भैंसा है। ये भी पहचान है। ये कौन सी लक्ष्मी है? इसको क्या कहते हैं? यश लक्ष्मी।
किसका यश है, किसका अपयश है, कैसा व्यक्ति के बारे में लोग विचार रखते हैं, ये भी एक लक्ष्मी है। कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। ध्यान से सुनना, कितनी लक्ष्मियां होती हैं। और पांचवें नंबर की जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी को कहा जाता है धन लक्ष्मी, रुपया, दौलत। ये पांचवें नंबर की लक्ष्मी है। कलयुग में आदमी सबसे पहले पैसा को लेके चलता है। पांचवें नंबर की शास्त्रों ने लक्ष्मी धन को पांचवें नंबर पर वर्णन किया है। और छठवें नंबर की लक्ष्मी होती है गुप्त लक्ष्मी। किसी को अचानक से धन मिल जाना, किसी को सोचा ना हो इतना बड़ा अचानक लाभ हो जाना, किसी को जमीन के अंदर से धन प्राप्त हो जाना, इसे क्या कहते हैं? गुप्त लक्ष्मी। ये छठवें नंबर की। और सातवें नंबर की लक्ष्मी है मोक्ष लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष, जो हम यहाँ आज आप और हम सब बैठकर प्राप्त कर रहे हैं, ये मोक्ष लक्ष्मी है। यहाँ काम आएगी तो आएगी, यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां भी हर जगह काम आएगी। ये कौन सी लक्ष्मी है? सप्तम लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी। तो ये सर्वप्रथम जो श्री शब्द लिखा है उसका अर्थ है ये सात लक्ष्मी। इन सातों लक्ष्मियों में से अगर किसी मनुष्य के अंदर कोई भी लक्ष्मी का अभिमान उत्पन्न हो जाए, घमंड आ जाए, तो उसको भक्ति में लगा देना चाहिए। भा अक्षर कह रहा है। अब भक्ति में कैसे लगेंगे? हम और आप हल्की हल्की ताली बजाते हुए गुनगुनाएंगे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पार ब्रह्म परमात्मा से अगर हमें कुछ कहना है तो बस यही कि आपकी ही कृपा से सब काम हो रहा है। जिसके जीवन में भगवान से अलग हटके मैं शब्द आ जाता है वहां सब गड़बड़ हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत, चिद और आनंद ये तीनों नाम पार ब्रह्म परमात्मा के। इस ब्रह्मांड की प्रथम और सबसे अंतिम जो शक्ति है उसी को सच्चिदानंद कहा गया है। जो पहले सत्य था अभी सत्य है और अंतिम समय में सत्य ही बचना है। चिद का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला। हमें किसी भी काम करने के लिए उजाले की आवश्यकता पड़ती है। देखिए दिन ढलने लगा, अंधेरा होगा तो हमें उजाले की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिस पार ब्रह्म परमात्मा को कभी किसी भी उजाले की आवश्यकता नहीं पड़ती वही है पार ब्रह्म परमात्मा सत, चिद और आनंद, जो स्वयं ही प्रकाशमान है। जैसे अंदाजा लगाइए स्वयं सिद्ध बाबा यहां विराजमान है। हमें अपने आप में लग रहा है कि जगह कैसी है, कितनी जंगल है चारों तरफ, लेकिन देखो भजन करने वाले दिव्य महात्मा अपने आप को पार ब्रह्म को सौंप दिए। ना अंधेरे का डर है, ना उजाले का डर है, ना ठंड का डर है, ना गर्मी का डर है, बस भगवान के भरोसे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये पार ब्रह्म परमात्मा की दिव्य भक्ति, ये तपस्वी स्थली है सिद्ध बाबा महाराज की। सत, चिद, आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, समस्त विश्व की उत्पत्ति में पार ब्रह्म परमात्मा अपने आप से प्रसन्न होते हैं जब यह सृष्टि का विस्तार करते हैं। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे आज हम और आप सब मिलकर इस दिव्य स्थल पर बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नामक पावन स्थान पर 88,000 महात्मा बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन करते करते आपस में विचार कर रहे हैं कि भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई रुपया के लिए दुखी। हे प्रभु, आपस में 88,000 बैठकर सत्संग कर रहे हैं कि कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, और सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। लेकिन भगवान को भजने वाला, पार ब्रह्म को भजने वाला, जिसे सिर्फ भगवान की चिंता है, पार ब्रह्म का भजन करने वाला ही सुखी लग रहा है। साधु महात्मा जो होते हैं उनका कहाँ कौन सी खेतियां हो रही हैं। हम आप जैसे दिव्य कई श्रोता बंधु यजमान उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाए आते हैं। भगवान के भजन पर डट रही है जीवन में। हमें किसी न किसी चीज की चिंता होती है। महात्मा उसे कहा गया है, साधु उसे कहा गया है, तपस्वी उसे कहा गया है जिसको राम भजन की चिंता हो। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को अपना बना रखा है, वही सुखी हैं।
इन 88,000 में ये सत्संग चल रहा है। उसी समय वहां पर एक सूत जी नामक महान विद्वान, तेजस्वी, यशस्वी महात्मा उन सब के मध्य में पधारे। बोली सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज जब उनके बीच में आए तो समस्त ऋषियों ने खड़े होकर सम्मान दिया। सूत जी महाराज की आयु है 20 वर्ष की। जब 20 साल के महात्मा को 200 साल के संत ने खड़े होकर सम्मान दिया तो 20 साल वाले महात्मा हाथ जोड़कर कहने लगे, आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं और मुझे सम्मान दे रहे हैं प्रभु। हे भगवान, आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये कैसा, ये आतिथ्य कैसा। तो उस जो बुजुर्ग देवता, जो वृद्ध महात्मा, जिस संत ने 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर सम्मान दिया, उनमें से एक महात्मा ने उत्तर दिया है सूत जी महाराज की वाणी का कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धश्च किंकराशेष किंकरा। बोले प्रभु, कोई तो धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन इन तीनों में लेकिन जो सबसे बड़ा कहा गया है वो चौथे नंबर ज्ञान में बड़ा कहा गया है। हे प्रभु, आपकी 20 वर्ष की आयु भले ही है, लेकिन आप उम्र में हम सबसे कम हैं, लेकिन ज्ञान में हम सबसे 10 गुने ज्यादा बड़े। इसीलिए प्रभु आपको हमने खड़े होकर सम्मान दिया। सूत जी महाराज को सुंदर आसन पर बिठालकर एक ही शब्द बोला समस्त 88,000 ऋषियों ने। बोले प्रभु, मानस जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हे गुरुदेव, कोई ऐसा दिव्य सत्संग हमें सुनाइए जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं, हे ऋषियों, अनन्य प्रकार के विचार ना रखते हुए आपने लाखों की एक बहुमूल्य बात पूछी है कि मनुष्य जीवन का पार ब्रह्म परमात्मा से भक्ति करके ही कल्याण प्राप्त हो सकता है। जो भगवान से जुड़ता है उसी का कल्याण होता है। तो बोले प्रभु, कुछ दिव्य सत्संग सुनाइए, कुछ सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को एक वृतांत सुनाते हैं कि एक बार नारद जी महाराज इस पूरे मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी महाराज पहुंचे वृंदावन की पावन धरा पर, और वृंदावन की पावन धरा पर एक कौतुक, एक अद्भुत, एक अविस्मरणीय दृश्य देखा कि एक 25 साल की युवती स्त्री, जिसकी गोदी में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं जिनकी उम्र है 80 वर्ष की। यह दृश्य देखकर नारद जी उस युवती के पास गए। बोले देवी, वो देवी नारद जी को देखकर रोने लगी। बोले, हे देवी, कदम रोदशी देवी काते चिंता वलिरेसी, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या चिंता है? नारद जी से वह स्त्री हाथ जोड़कर उत्तर देती है नारद जी की प्रश्न का। बोले प्रभु, मेरा नाम है भक्ति, और ये मेरी जो पुत्र हैं, ये मेरी गोदी में जो सिर रखे हुए हैं, ये 2 मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बोले प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में मैंने घूम के देखा, पहले मैं भी इन जैसी थी, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, ये मेरे पुत्र जो हैं, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। हे नारद जी महाराज, कुछ मार्गदर्शन करें प्रभु, इनका बुढ़ापा दूर कैसे हो, इनकी मूर्छा कैसे खुले। नारद जी महाराज विचार करने लगे। बोले, वेद का पाठ सुनाता हूं, वेद के मंत्र बोले कानों में, लेकिन बुजुर्ग नहीं उठे। गीता का उपदेश दिया, नहीं उठे। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम अगर इनका बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो एक काम करो, 100 कर्म करके दिखाओ।
सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज करने लगे, सत्कर्म किसे कहते हैं। और नारद जी वहां से वृंदावन की पावन धरा से आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं और सत्कर्म की खोज कर रहे हैं। और उड़ते उड़ते क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी भ्रमण कर रहे हैं जगह जगह आकाश मार्ग से। और देखिए हर जगह खोज की कि कहीं तो पता चले सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, पता कर रहे हैं। लेकिन कहीं उत्तर नहीं मिला। तो नारद जी के ही बड़े भैया मिले। बड़े भैया हैं 4 नारद जी के, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इधर से नारद जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से, उधर से वो आ रहे हैं। पांचों की राम राम श्याम श्याम हुई। बोले भैया कहाँ जा रहे हो। बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोले नारद तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम कहाँ जा रहे हो। बोले प्रभु आकाशवाणी हुई है, मैं सत्कर्म की खोज करने जा रहा हूं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। बस नारद जी इतनी सी बात बोले। बिल्कुल प्रभु सत्कर्म की खोज के लिए निकला हूं। तो बोले क्यों चाहिए तुम्हें सत्कर्म। बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को एक समान करना है, इसीलिए सत्कर्म की आवश्यकता है। नारद जी की वाणी को सुनकर सनत कुमार कहने लगे चलो हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। वृंदावन की पावन धरा पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए। सुंदर आसन बिछाकर ऐसा ही दिव्य मंच बनाया गया और चारों भाई व्यास बनकर बैठे। नारद जी से कहा हे नारद तुम यजमान बनकर बैठ जाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को यहीं बुला लो। अब हम तुम्हें एक दिव्य सत्कर्म किसे कहते हैं वो कथा सुनाते हैं। नारद जी हाथ जोड़कर यजमान बनकर बैठे हुए हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा के श्रोता बने हुए हैं और सनत कुमार दिव्य भगवान की पावन सत्कर्म रूपी श्रीमद् भागवत कथा को सुनाते हैं। और नारद जी से कहते हैं सनत कुमार कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य विमार्ग कुमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिन सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने भगवान का जीवन पर्यंत भजन ना किया हो, जिसने जीवन पर्यंत भगवान का भजन न किया हो, मरते वक्त जब उसकी मृत्यु का समय आ गया है 7 दिन भागवत कथा को सुन ले तो भगवान के श्री चरण प्राप्त होते। कौन कह रहा है। सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य विमार्ग कुमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना। हे नारद भगवान के चरण प्राप्त होते हैं और अगर कोई मनुष्य जीवन पर्यंत भगवान का नाम न लेता हो और मरते समय भगवान की भागवत को भी ना सुना हो और अगर मर गया हो, ऐसा मनुष्य दुर्गति से अकाल मृत्यु मर गया हो, तो ऐसा मनुष्य भी अगर भूत बन गया हो, भूत बना हुआ जीव अगर भगवान की दिव्य भागवत कथा को सुन लेता है तो 7वें दिन उसे लेने विमान आता है।
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य विमार्ग कुमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना शपथा हे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद, अगर 7 दिन की दिव्य भागवत कथा को वह भूत की योनि में भी सुनता है तो पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और विमान लेने आता है। नारद जी कहने लगे, बोले गुरुदेव, हे बड़े भैया, ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही कि अगर कोई भूत बन के भी सुन ले तो भी मुक्त हो जाता है। सनत कुमार कहने लगे, ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ है। बोले कहाँ हुआ है? तो सनत कुमार उत्तर देते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम मत्स्यो नाम मत्तमम् उत्तम नगर स्थिता देव आत्मदेव ब्राह्मण। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, उत्तम नगर नाव का एक गांव था और तुंगभद्रा नदी के तट पर था। कहां था वो उत्तम नगर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो बोले फिर क्या प्रभु? बोले उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। वह आत्मदेव ब्राह्मण भजन करते थे। इस धरती पर जिस जिसको जीना है और सकुशल प्रसन्न रहते हुए जीना है, उसे भजन करना चाहिए। भजन बिना यहाँ जीना मना है। इस धरती पर भजन के बिना अगर नहीं कर पा रहे तो साल भर में एक दिव्य अनुष्ठान कराइए। अगर आप स्वयं भजन नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों से भजन करवाओ, लेकिन घर में भजन होना अनिवार्य है। इस धरती पर जीना है तो भजन करना है। वह आत्मदेव ब्राह्मण भजन करते हैं और नित्य कर्म करते हैं। वैदिक हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, मंदिर के पुजारी हैं, जगह जगह पूजा पाठ करते हैं। लेकिन देखिए, उनके घर में ही दिया तले अंधेरा। दिया जो होता है वो जब प्रकाश करता है, जलता है, तो उसके नीचे ही अंधेरा रहता है। हर जगह वो उजाला कर देता है। हर जगह महाराज का नाम चल रहा है, जगह जगह महाराज की वार्तालाप चल रही है। बोले वो महाराज बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, भजन करते हैं, लेकिन घर में ही कमी है। बोले कैसी कमी है? बोले उनके घर में जो धर्म पत्नी है, अभी हमने बताया था कि पहली लक्ष्मी कौन होती है? गृह लक्ष्मी। पहली लक्ष्मी गृह लक्ष्मी है। जिसके घर में गृह लक्ष्मी डिस्टर्ब है, जिसके घर की गृह लक्ष्मी अगर कुलक्ष्मी हो जाए तो उसके घर की सीताराम मिल जाती है। प्रिय सज्जनों, उनकी गृह लक्ष्मी जो है वो गृह लक्ष्मी कैसी है? भजन से कोई मतलब नहीं है, दिखावा ढोंग धतूरा करने वाली है। पति आ रहे हैं तो झूठी ही आरती की थाली लेके खड़ी हो गई द्वार पर, स्वामी आए, और पति चले गए तो डिस्को डांस है। ऐसी धर्म पत्नी, विचार करके देखना, जो ब्राह्मण है, भजन करने वाला है, सब कुछ उसके पास है पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, लेकिन घर की घरबारी ही डिस्टर्ब है। अब क्या करे बेचारा, उसे पता नहीं। जब घर की गृह लक्ष्मी में कुलक्ष्मी के गुण आ जाते हैं तो घर की तुलसा सूख जाती है। ध्यान रखना प्रिय सज्जनों, जिस जिस घर की तुलसा सूख जाती हो उस घर की स्त्रियों की गलती होती है। उस आत्मदेव ब्राह्मण के घर में तुलसी है, उगटी हुई है, पत्ते नहीं है, हरियाली नहीं है, डंडी खड़ी हुई है, कभी हरियाली नहीं हो रही है। और जो गाय है उसके घर में वो भी ऐसी बांझ जैसी हो गई है, किसी को कोई जन्म नहीं दिया है। ऐसी चर्चा गांव में चली। एक दिन ब्राह्मण मंदिर की पूजा करके निकले। जो व्यक्ति रोज राम राम कर रहा था उसने ब्राह्मण को देख के मुंह फेर लिया। महाराज कहने लगे, बोले भैया तू तो ऐसा भक्त था कि हर दिन जब मैं निकलता हूं तो तू मेरे से राम राम करता था। हे मेरे प्रिय सज्जन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे देख के मुंह पे क्यों फेर रहा है? तो जो सज्जन था जिसने मुंह फेरा वो हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहता है, महाराज क्षमा करियो, आज चर्चा चल रही थी कि तुम निपुत्रे हो,
तुम्हारे घरे संतान नहीं है, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं। हे महाराज, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं तो क्षमा मांग रहा हूं। उस सज्जन ने जब आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि तुम निपुत्रे हो, तो ब्राह्मण को बुरा लगा, और ब्राह्मण को बुरा नहीं लगा, हृदय में बिठा लिया। बोले अगर मेरे अंदर कोई कमी नहीं होती तो ये कहता थोड़ी। आज तक मैंने इस चीज पर विचार नहीं किया कि मेरे संतान नहीं है, अब तो मुझे विचार करना चाहिए। और जब विचार किया तो एक ही चीज याद आई। बोले कोई नहीं है दुनिया में किसी का, सिर्फ परमात्मा है। और भगवान का भजन याद आया। क्या कहा महात्मा से? उस ब्राह्मण देवता ने जब उस सज्जन की बात को सुनी तो मन से एक ही आवाज निकल कर आ रही है कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हाँ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नवाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। मेरे नैना कब से तरस रहे हो, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे,
वृंदावन बिहारी लाल की जय, शुद्ध बाबा महाराज की जय। ब्राह्मण देवता ने कहा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। और भगवान का भजन करने के लिए गांव से एकांत में ऐसा ही स्थान दिव्य था, वहां भगवान का भजन करने चले गए। और जब ब्राह्मण देवता भजन करने गए तो सुबह से संध्या का समय आ गया। दिन भर ब्राह्मण की आंख से आंसू बंद नहीं और भगवान का भजन बंद नहीं। पार ब्रह्म परमात्मा मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए और संध्या प्रिया में एक महात्मा बनकर वहां से निकले। और महात्मा ने जैसे ही आश्रम की ओर देखा तो ब्राह्मण देवता दिखे। और ब्राह्मण से जाकर महात्मा ने कहा, ओ ब्राह्मण तू क्यों दुखी है भाई? तेरा काम तो सुबह श्याम मंदिर की पूजा, भगवान का भजन होना चाहिए। तू दुखी हुआ बैठा है, रो रहा है, क्या कारण है? वह ब्राह्मण समझ गया कि जो भी साधु आए हैं, महात्मा आए हैं, ये दिव्य महात्मा है। और कहा, हे प्रभु आपको कैसे पता कि मैं ब्राह्मण हूं? तो महात्मा ने पहचान बताई। बोले ब्राह्मण का माथा कहता है कि वो ब्राह्मण है, छत्री की नाक और भुजा कहती है कि वो छत्री है, और बनिया का पेट कहता है कि वो बनिया है, और शूद्र का संपूर्ण शरीर कहता है कि ये शूद्र है। हे ब्राह्मण तेरा माथा चमक रहा है, तूने जीवन में भजन किया है, इसलिए मैंने तुम्हें ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण कहने लगा, मैं ब्राह्मण ही हूँ महात्मा जी, और मंदिर का पुजारी हूँ, उत्तम नगर का रहने वाला हूँ, आत्मदेव मेरा नाम है। तो बोले रो क्यों रहा है? बोले प्रभु संतान नहीं है। आज लोग जो मेरे से राम राम करते थे वो मुंह फेरने लगे हैं, प्रभु निसंतान हूं मैं। महात्मा ने कहा, दुखी मत होना ब्राह्मण, एक फल निकाल के झोली से दे दिया। बोले ले जाओ ये फल और धर्म पत्नी को खिला देना। और ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया, फल लेकर महात्मा को दंडवत करके आया है अपने यहाँ, और आकर खुशहाली में प्रसन्नता में धर्म पत्नी से कहा, हे देवी ये फल ले लो, ये मुझे महात्मा ने दिया है, और ये कहा है कि तुम 10 महीने में पिता माता बन जाओगे। तो हे देवी ये फल खा लेना, तुम मम्मी हम पापा बन जाएंगे। अति प्रसन्न हो रहा है ब्राह्मण। और जैसे ही फल हाथ में लिया तो धर्म पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी फल को देखने लगी और मन से सोचती है, फलों से भी मोड़ा मोड़ी होते हैं क्या? है बुद्धि, प्रोडक्ट यूर माइंड। अब उसका दिमाग क्या कह रहा है, इस पे विचार करिएगा। धुंधली देवी कह रही है फल से क्या होगा, और ऐसे ही मजाक समझकर फल को एक अलमारी, एक खिड़की में रख दिया। कुछ देर बाद एक लग्गा तग्गा की बहन आई। लग्गा तग्गा की बहन होती है, रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। वो बहन आई और आकर कहने लगी, हे बहन धुंधली बहुत दिन में मिली है, गले लगी। और देखिए उसके साथ 8 बच्चे थे, छोटे छोटे 8 बच्चे थे। एक की उम्र 16 साल, दूसरे की उम्र 14 साल, इस प्रकार से 1 साल 1.5 साल के अंतर से 8 बच्चों को लेके आई। उसके घर में धुंधली के में कभी बच्ची की किलकारी नहीं गूंजी, हर्ष उल्लास हो रहा, बच्चे खेलते फिर रहे। तो धुंधली ने कहा, हे बहन तू अच्छी रही, बच्चों को ले आई, आ जाइए। एक महात्मा ने आशीर्वाद में ये फल दिया है और कहा है इस फल को अगर मैं पालूंगी तो मेरे भी लाला लाली हो जाएगा। तो वो लग्गा तग्गा की बहन कहने लगी, अरे बहन तू भी आज के जमाने में और बाबा साधुओं की बात पर विश्वास करती है। हे मेरे प्रिय सज्जनों, जीवन में जब जब भगवान से जुड़ने का, जब जब संत महात्मा ब्राह्मण के आशीर्वाद का समय आएगा, लोग मजाक बनाएंगे। ये कलयुग का प्रमाण है, ये कलयुग का प्रमाण है। मजाक कर दिया उस फल का। बोले अगर तो जब फल की परीक्षा ही लेना है तो एक काम कर, इस फल को गाय को खिला दे। तेरी गाय के भी तो कुछ नहीं है, महात्मा की परीक्षा हो जाएगी। और एक काम कर, तेरे घरे महाराज ने भजन कर करके बहुत रुपया इकट्ठा कर लिया,
उसमें से तू मुझे पैसा दे देना। मैं 1 महीने की गर्भवती हूँ, रात संगे घूम रहे हैं, खावे पीवे की मेरे घरे व्यवस्था नहीं है, तो मैं मेरी संतान तुझे दे दूं, मैं मेरी संतान तुझे दे दूंगी। धुंधली प्रसन्न हो गई और कहने लगी अगर ये फल खाती तो उपद्रव हो जाता। बोले उपद्रव कैसे हो जाता? तो देखिए शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज और सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि धुंधली ने हाथ में फल लिया और गाय को देने जा रही है और फल को देखकर मन में विचार कर रही है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् दगर्वेणोदरवृत्तिता अल्पभक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। हे मेरे प्रिय सज्जनों, जिस स्त्री की बुद्धि कुबुद्धि होती है वो बहुत गड़बड़ विचार करती है। अच्छा आशीर्वाद का फल तो है हाथ में, और वो देखिए देवी क्या सोच रही है, धुंधली देवी, कि फल भक्षेणा गर्भस्यात्, अगर ये फल मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। फल भक्षेणा गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृत्तिता, और जब गर्भ बढ़ जाएगा तो मुंह से भोजन कम होगा। देखो कहां की सोच रही, और फल खाया ही नहीं है। बोले जब उदर बढ़ जाएगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और जब कम भोजन कर पाऊंगी तो मैं कैसी हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, शरीर में क्षमता नहीं बचेगी। और कहूं भाई टेम पे गांव में आग लग गई, ये उत्तम नगर में आग लग गई तो सब भग जाएंगे, मैं ही अकेली रह जाऊंगी, है तो मुझे आग में जलना पड़ेगा। और फल खाया ही नहीं है, सोच इतनी दूर तक की ली। धुंधली देवी ने ऐसा मन में विचार किया, और फिर देखो दूसरा विचार क्या किया कि अगर मैं कमजोर हो गई तो उत्तम नगर में नन्ने आ जाएंगी मेरी। कौन आ जाएंगी? नन्ने आ जाएंगी। तो घर में जो मणि रखी हुई है, रकम पात सोनो चांदी, सब नन्ने ले जाएंगी। अब मैं जब फले क्यों खाऊं? ऐसा ना तो मैं भाई फूंट रोपूं, जेफे उल्लू आके बैठे, मेरी व्यवस्था बनी बनाई नष्ट हो। ब्राह्मण देवता बेचारे भजन कर रहे हैं, और वो है कपटी धुंधली। बाबा कहते हैं, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि कपटी हृदय से मुझे जो भजता है मैं उससे दूर हो जाता हूं। मुझे तो निर्मल हृदय का मनुष्य प्रिय, और वो कपटी है। कपटी है तो देखिए धुंधली की जो लग्गा तग्गा की बहन है, उसने बताया, बोले तू चिंता मत कर, जा फले गई आए खिला दे। तो धुंधली ने ना चाहते हुए भी वो फल गाय को खिला दिया। और देखिए रात्रि व्यतीत हुई, लग्गा तग्गा की बहन साथ में ही विश्राम की है। सुबह उठी तो अपने पति से धुंधली कहने लगी, बोले स्वामी आज मुझे ऐसा सपना आया है कि मैं गर्भवती हो गई, और मैं गर्भवती हो गई हूँ, मेरे अंदर ये इच्छा है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी, आपकी उत्तम नगर में रहूंगी, तो सपने में बताया गया है कि गर्भ नष्ट हो जाएगा। तो बोले कहाँ रहना चाहती हो? बोले प्रभु मैं तो मायके जाना चाहती हूँ, मैं वहीं रहूंगी, और 9 महीने बाद वहां से आऊंगी तो मैं खिलौना लेके ही आऊंगी। मोए सपनों आवे कि मैं गर्भवती हो गई। अति प्रसन्न होकर सुबह यह संकेत दिए हैं ब्राह्मण देवता को। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया, बोले संत महात्मा का आशीर्वाद कमाल कर गया, और ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर भगवान को बार बार धन्यवाद दिया है, प्रभु पारब्रह्म जैसा धुंधली कहेगी मैं वैसा ही करूंगा, अकेले मैं पिता बन जाऊं। हे मेरे प्रिय सज्जनों, माता पिता बनने की जो इच्छा, जो प्रसन्नता होती है, वो तो जिसने जीवन में संतान का मुख ना देखा हो और अंतिम समय में उसे संतान प्राप्ति हो जाए, वही समझ सकता है संतान प्राप्त होने का क्या सुख होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
अब ब्राह्मण अति प्रसन्न है, उसने आज्ञा दे दी, बोले मायके चली जाओ। मायके गई और 9 महीने बाद बालक को लेके आई है। जितना धन दौलत कमा रखा था वो सब धन दौलत उस लग्गा तग्गा की बहन को दे आई और बालक को लेके आई। तो देखिए रास्ता में फूल बिछवा दिए उस ब्राह्मण ने। आत्मदेव अति प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्पों का रास्ता बना दिया। जैसे देखिए पार ब्रह्म परमात्मा की जब कृपा होती है, जब हृदय में प्रसन्नता होती है, तो कांटों में भी रास्ते बन जाते हैं कि नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण अति प्रसन्न है, जब सुंदर रास्ता बनवाया, फूलों का फूल बिछवा दिए जहां जहां तक जितनी दूर से आया है। हे मेरे गिरधर गोपाल की कृपा है। देखिए ब्राह्मण प्रसन्न है, लल्ला का मुख देखा तो हृदय से लगा लिया। अब वो लल्ला है किसी और का है, हृदय से लगा लिया। देखिए प्रिय सज्जनों, जैसे ही वो लग्गा तग्गा की बहन का लल्ला घर आया, 2 महीने बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसके कान जो थे वो गाय जैसे और संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था। ये संत के आशीर्वाद का प्रमाण है। शास्त्र कहते हैं बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे, और आशीर्वाद कभी ना छूटे कोई लेके देखे। आशीर्वाद अनमोल है। और वह ब्राह्मण देवता के यहाँ 2 पुत्र हो गए और नामाकरण किया गया। तो लग्गा तग्गा की बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया, और गाय के जो द्वारा जन्मा हुआ बालक था उसका नाम गौकर्ण रखा गया। ये पार ब्रह्म परमात्मा की दिव्य कृपा। जिसके घर संतान नहीं थी 2 लल्ला हो गए। और प्रमाण देखिए संत के आशीर्वाद का कि जो तुलसा उगती हुई थी वो भी हरी भरी हो गई। अब इसी प्रसन्नता में खुशहाली में वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे बालक बड़े हुए, और जब बालक बड़े हुए तो जैसी अंश से बालक जन्मे उसी प्रकार का काम करने लगे। धुंधकारी तो नसेलची बन गया। एक गौकर्ण नामक जो विद्वान था वो विद्वानता की ओर चला गया। क्यों? संत का आशीर्वाद था। गौकर्ण पंडितों की पढ़ाई पढ़ने लगा। शास्त्र वर्णन करता है गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी मूर्ख हो गया और गौकर्ण पंडितों में श्रेष्ठ कहलाने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके जुआ खेलने लगा, और जुआ खेलते खेलते बोतल पीने लगा, और बोतल पीते पीते अपने आप में गलत संगति में उतर गया। हे मेरे प्रिय सज्जनों, जीवन में नशा न नरखों चाहिए, ज्ञान बुद्धि हर ले। जिसके घर में जिसके जीवन में नशा आ जाता है उसकी ज्ञान मति रिद्धि सिद्धि सब नष्टता की ओर चली जाती है। वह धुंधकारी धीरे धीरे बड़े नशे करने लगा, और नशाओं में देखिए एक दिन घर आया और आकर अपने पिता से कहा, हे पिताजी आज मुझे रुपए की जरूरत है, मणि दो मणि। कहाँ है? पिता ने कहा, अरे मूर्ख, तू मदिरा पान करके घर आया, ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है, ब्राह्मणों का ये घर है, तू कैसे आ गया मदिरा पान करके? तो पिता में धक्का दे दिया, और पिता में जब धक्का दिया तो पिता की आंखों से आंसू आ गए, और ब्राह्मण दुखी होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। संध्या वरिया हो गई। रोते रोते उस बाप को जिसने आशीर्वाद के रूप में संतान मांगी थी उस दिन भी रोया, और आज संतान के सुख की जरूरत थी, आज भी रो रहा है। हे मेरे प्रिय सज्जनों, भय पुत्र सयाने दलदर गए वीराने। जिसके जीवन में जिसकी संतान बड़ी सयानी होती है उसकी प्रसन्नता का समय आता है, लेकिन भय पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। जीवन में जिसकी संतान बुरी होती है, अज्ञानी होती है, मदिरा पान करने वाली होती है, उसकी विनाश की जड़ प्रारंभ हो जाती है।
और ब्राह्मण दुखी होकर रो रहा है। सुबह से शाम हो गई, कमरा के गेट नहीं खोले। सो शाम के समय में बड़ा पुत्र कुकृत्य करके आ रहा है। छोटा पुत्र आया जो 2 महीने छोटा है, गाय के द्वारा जन्मा हुआ। वो आकर कहता है, पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले, बेटा मैंने जीवन पर्यंत भगवान का नाम लिया, भजन किया, यश गुणगान किया, लेकिन आज मेरा बच्चा दारू पी के, मदिरा पान करके, लाल वाई पी के मेरे में धक्का दे रहा है। हे प्रभु, हे पुत्र मैं क्या करूं? तो गोकर्ण जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिए और कहा, हे पिताजी, स्वर्गस्थितानां मिह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। हे पिताजी, औरत की हद है घर मकान तक। जीवन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म पत्नी ही हमारी सब कुछ है। जब अंतिम समय आता है तो वो कहां तक साथ जाती है? बोले, दहेरी तक जाती है। और परिवार के लोगों का, रिश्तेदारों का, नातेदारों का, मिलने वालों का, मित्र बंधुओं का कहां तक हक है हमारे साथ? बोले, शमशान तक। और पिताजी, जिसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसका हक कहां तक है? बोले, अग्निदान तक। और बोले, पिताजी फिर कौन साथ में जाता है? बोले जी, भजन जाता है। भजन जो किया है, जिंदगी में जो अच्छे कर्म किए हैं, वही ले जाते हैं ब्रह्म ज्ञान तक। हे पिताजी, क्यों उलझन में पड़े हो? ब्राह्मण देवता की मति शुद्ध हो गई पुत्र की बात को सुन के, और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर क्या करते हैं? भगवान का भजन कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे भरोसे जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। जमाने की तरफ देखो। इसी कैसे निभाओगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सिद्ध बाबा महाराज की। ब्राह्मण देवता भगवान का भजन करते करते देह का अंत कर देते हैं जंगल में ही। फिर दोबारा उत्तम नगर में लौटकर नहीं आते।
एक घर में गलत संगति से देखिए पूरा परिवार कैसा हो रहा है। घर का मुखिया चला गया तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वह ब्राह्मण का बालक होकर गलत कर्म कर रहा है और जब पिता इस धरती से चला गया तो वो परम स्वतंत्र हो गया, अब डांटने वाला ही नहीं है? बाबा कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और जो मन भावे सो कर तोई। वही काम करने लगा जो मन को अच्छा लगता है। और जब नशा करता है आदमी तो स्त्री गलत के संग में पड़ जाता है। चार वेश्याओं से रिश्ता नाता जोड़ लिया और चारों वेश्याओं को लेके घर आ गया। बोले हे मैया, हे धुंधली देवी, हे माता श्री जी, चारों मेरी धर्मपत्नी है। और जब कहा कि ये धर्मपत्नी है, मैया ने कहा अरे बाबा बाबरो हो गए हो है का है? चार धर्मपत्नी कोई रखता है? बोले मेरी मर्जी मैया, मैं 4 रखूं 6 रखूं, तुम कौन होती हो रोकने वाली? और मैया में धक्का दिया, मैया गिर गई। जब उठी मैया तो कहने लगा धन लाके दे डोकरी, हे मैया धन लाके दे। मैया कहने लगी कहां से लाऊं धन? हे मेरे प्रिय श्रोताओ, जब आदमी नशा की जड़ को पकड़ता है तो अपनी जड़ें छोटी करने लगता है। माता पिता जो प्रेम करते हैं उससे दूर होने लगता है। ये संसारिक नहीं, ग्रंथ के वाक्य हैं। पार ब्रह्म परमात्मा की दिव्य कथा हमें यह शिक्षा देती है प्रथम दिवस में ही। बोले नशा से दूर रहो, जितना हो सके नशा से दूर रहो। नशा न नरकों चाहिए, ज्ञान बुद्धि हर ले। ज्ञान और बुद्धि का हरण कर देता है नशा। जब मैया को कहा बोले धन दे, धन नहीं था तो डंडा उठा के मारने दौड़ा और मैया से कुछ नहीं बचा। हे जगदम्बा, हे भवानी, पार ब्रह्म को याद करने लगी। हे दुर्गा, हे कुलदेवी, हे बाबा मेरी रक्षा करो। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब धुंधकारी दूर चला गया कमरे से तो बाहर निकलकर कुएं में जाकर प्राणांत कर देती है। कुएं में कूद के वह धुंधली देवी अपने प्राणों का बलिदान कर देती है। एक नशा ने, एक गलत घर के अंश ने पूरे घर को 3 तेरा कर दिया। प्रिय सज्जनों, अब देखिए डोकरी चली गई और पिताजी चले गए, दोनों इस धरती से चले गए, निखटका हो गया। अब उसने सोचा धन कहां से लाऊं? 4 वेश्याएं हैं भाई, इनका पेट कहां से भरूं? मन में विचार करता है, बोले मिल नहीं रहा है पैसा तो डाके डालना चाहिए। चोरी करने चला गया, डाके डालने लगा, काली पट्टी बांध ली सिर से। बोले मुझे पैसा चाहिए। मणि इज गॉड, गॉड इज मणि। वाको पैसा ही सब कुछ हो गया। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, जगह जगह मांगने लगा। जब पैसा कहीं दिखाई नहीं दिया तो रात में एक मुखिया के घर, गांव के पटेल के घर चोरी करने गया तो पटेल ने रजाई से ही देख लिया और कहा अरे धुंधकारी ले जा, कितना ले जा रहा है? सुबह मैं थानेदार को बुलाकर तुझे सामने कराऊंगा। तो धुंधकारी कांप गया और कांपते कांपते उन्हीं वेश्याओं के यहाँ गया और जाकर कहा हे देवी मुझे बचा लो, मुखिया ने मुझे देख लिया, ये धन तो मैं चोरी कर लाया हूँ लेकिन मेरी रक्षा करो। तो वो वेश्याएं जो थी वो धन की लालची थी। उनने कहा किससे बचना चाहते हो? बोले पटेल ने देख लिया। तो मन के अंदर सोचने लगी पटेल आएगा और धुंधकारी को पुलिस को दे देगा, सौंप देगा, हमें सूली पर चढ़ा देगा। क्यों? ये चोरी करने के लिए मजबूर तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले इसी को मार दो। क्यों? हे मेरे प्रिय सज्जनों, पराई नार पैनी छुरी 3 ठोर से खाए, धन हरे काया हरे और मरे नरक ले जाए। हे प्रभु इस चीज से बार ब्रह्म परमात्मा बचाए। हे मेरे प्रिय सज्जनों, जीवन पर्यंत अगर बचना है तो पहला है नशा और दूसरी पराई स्त्री। इन 2 से जो बचा रहा उसका जीवन धन्य हो जाता है। धुंधकारी के बारे में सोचा, बोले अगर ये जिंदा रहेगा इसे पुलिस पकड़ लेगी और हमें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। क्यों? हमारे ही कारण ये चोरी कर रहा है। क्या करना चाहिए? बोले इसी को मार दो। तो जैसे ही धुंधकारी डर के मारे सोया, कांप रहा था, उसको साड़ियों से पलंग सहित बांध दिया और बड़े बड़े
अंगारे, एक जगह शादी हुई थी, वहां से अंगारे भर भर कर झारों से ला ला कर कपड़ों में ही डाल डाल के उसे वहीं समाप्त कर दिया। जब वह धुंधकारी बंधा हुआ मर गया, इस शरीर को त्याग कर भूत बन गया प्रिय सज्जनों, तो इससे चैंटता फिर रहा, इससे जानकार आए झाड़ा फूकी करें। इधर गौकर्ण जी को ये पता चला, वो भगवान का भजन करने भ्रमण में थे। उनको ये जानकारी मिली कि माताजी चली गई, पिताजी चले गए और भैया चले गए, तो उन्होंने सबके नाम से पिंडदान किए गया जी में, लेकिन सबकी मुक्ति हो गई, धुंधकारी की मुक्ति नहीं। जब वो घर उत्तम नगर में आए तो अपने घर में जैसे ही रात्रि के समय में प्रवेश किया तो वह धुंधकारी एक बार भैंसा बन के पड़ा बनकर निकल गया, दूसरी बार बकरी बन के निकल गया, तीसरी बार मेंढकों जैसी आवाजें निकालने लगा। तो गोकर्ण जी कहने लगे, कौन हो तुम, एक जगह खड़े हो जाओ। क्यों? भूत जो है वो आकृतियों में दिखाई दे रहा है, शरीर नहीं है उसके पास। गोकर्ण जी ने हाथ में कमंडल का जल लिया और कहा, अगर तुम मुझे दिखाई नहीं दोगे तो मैं इस जल से तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वो इधर उधर घूमने वाली हवा जो थी वो एक जगह रुक गई और रुककर हाथों की आकृति बनकर हाथ जोड़कर कहती है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामुदा स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया गोकर्ण, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारीति नामदा, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेणा, मैंने स्वयं ऐसे पाप कर्म किए हैं, ऐसे उल्टे कर्म किए हैं जिससे मेरी मुक्ति नहीं हुई। हे भैया मेरी मुक्ति करा दे भैया, हे भैया मेरी मुक्ति करा दे। भूत बना हुआ रो रहा है और कह रहा है मेरी मुक्ति करा दे। तो देखिए सुबह सूर्य उदय को गोकर्ण जी ने जल चढ़ाया, सूर्य से निवेदन किया है गुरुदेव आप बताएं क्या कहें। सूर्य देव ने आज्ञा दी कि अगर तुम धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो उसे 7 दिन की भागवत कथा सुनाओ। और 7 दिन की जब भागवत कथा प्रारंभ की, बोले कौन से सुनवाएं? बोले तुम खुद ब्राह्मण हो, तुम स्वयं मंच में बैठ के भागवत सुनाओ। जब भागवत के सुनाना प्रारंभ किया गया है तो भूत को आमंत्रित किया, आओ धुंधकारी भैया सुनो बैठकर भागवत। तो धुंधकारी कहीं बैठे, हवा चले तो उड़ जाए। क्यों? प्रेत था, शरीर तो था ही नहीं, कैसे बैठे? तो बगल में बांस का ठुंटा था, उस बांस के ठुंटे में जाकर बैठ गया। कौन बैठ गया? वह धुंधकारी की जीवात्मा बांस के ठुंटे में बैठ गई है। प्रिय सज्जनों, पहले दिन की भागवत पूरी हुई तो एक गांठ उस बांस की फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से 7 गांठें धीरे धीरे 7 दिन में फट गई। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ, व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की। तो विमान स्वर्ग से लेने उस धुंधकारी को आया। और जब धुंधकारी विमान में बैठने लगा तो समस्त जनता जनार्दन हाथ ऊंचा करके कहने लगी, बोले प्रभु भागवत तो हमने भी सुनी, बोले जइये लेवे विमान काय आओ प्रभु, हम जा पूछना चाहते हैं। हे मेरे प्रिय सज्जनों, तो उन विमान से जो लेने आए हैं उन पार्षदों ने श्रोताओं के लक्षण बताए हैं कि किसको विमान लेने आता है, किसको विमान लेने नहीं आता है। अब ये जानकारी अगर आप लोगों को और हमको सबको प्राप्त करना है तो हमें सूर्योदय की प्रतीक्षा करना पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा यही विश्राम है। कल करेक्ट 12:30 बजे कथा प्रारंभ होगी, जो कि शाम के 4:30 बजे तक 4 बजे तक चलेगी। हे प्रिय सज्जनों, जितना हो सके जनता जनार्दन के रूप में आए, हम और आप मिलकर सब आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, वीर मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, राधा रमण तेरी आरती गाओ, राधा रमण तेरी आरती गाओ, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, ललित विशाखा सखियां प्यारे, ललित विशाखा सखिया तारी, युगल छवि के बलिहारी जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सुंदर सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयानि वन्दे भवं भवानी चैतं नमामि, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतकरणं पुष्पै वन्द्रम् देवाभिवन्द्रम् आरोग्यं आत्मादिवन्द्रं मन्त्रपूर्वाञ्जलिः हरिः ॐ जदनेन जनमयन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहना कं महिमानः सजन्तजरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय वृषयिरायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे शमे कामान् कामिकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां दादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येतलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मर्दस्यावसङ्ग्रहे आवीजदस्य कामा प्रेर्विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वादक्षुरथ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरथ विश्वतो सम्भाव्यन्दमति सम्भरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे
विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका विकुलजं भगवाटलाब्जै पुण्याय यातिगर्वीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलभञ्जरेधे स्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाराशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवद्देवताभ्यो नमो नमः। बोले भागवत भगवान की, बांकी बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, सिद्ध महाराज की, जिंद महाराज की, जिंद बाबा महाराज की, कौन महाराज की, बरोदिया सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। दमदमा वाले हनुमान जी महाराज की जय, महाराज की जय, बारोदे वाली मैया की जय, राके वाले बाबा की जय, राके वाले बाबा की जय, भील वाले बाबा की नमः पार्वती पते हर